बाकी दलों में कहीं चारा चोर मिलेंगे आपको, कहीं कोयला खनन को हड़पने वाले मिलेंगे। आज के डेट में बेगूसराय जिला ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी का लहर चल रहा है। गढ़पुरा का जन जन बोले, हे भारत माँ का कन कन बोले। हमारे सम्राट चौधरी जी भी चल रहे हैं योगी जी के कदमों पर। हम तमाम बेगूसराय की जनता बहुत उत्साहित हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आप लोग तो डरा धमका कर आरजेडी का विधायक भी अपने तरफ कर रहे हैं। डराते नहीं हैं, हमारी ऐसी भावना। मुस्लिम कंट्री वाले देश भी आज भगवान राम सहित अन्य मंदिरों का निर्माण करके सनातन की वह प्राण प्रतिष्ठा जिसे नींव रखा है मोदी जी। दिनकर की धरती बेगूसराय में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होने जा रहा है। इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भाजपा के अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष उमेश पासवान के नेतृत्व में यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में बाइक के साथ जो युवाओं की टोली जा रही है उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से आज प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम बेगूसराय के उलाव हवाई अड्डा में हो रहा है और तमाम लोग आज बड़ी संख्या में युवाओं के साथ आप बेगूसराय पहुँच रहे हैं, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? प्रधानमंत्री से लोग काफ़ी आस लगाए हुए हैं। बिल्कुल सर, आज प्रधानमंत्री जी ऐसे बेगूसराय तीसरी बार आ रहे हैं और ख़ास करके इस बार श्री राम भगवान का प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद आज पहली बार बेगूसराय की धरती हवाई अड्डा दिनकर जी की धरती पर आ रहे हैं। हम तमाम बेगूसराय की जनता बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं। जोश और उत्साह के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ ये कार्यक्रम में हम लोग भाग लेने जा रहे हैं और उन्होंने जो बेगूसराय को आज तक दिए हैं कहीं उससे ज़्यादा इस बार जो आ रहे हैं 50,000 करोड़ से भी अधिक की योजना बेगूसराय ज़िला को समर्पित करने हैं। इसलिए हम लोग आज उनका चरणामृत लेकर रसपान करने के लिए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बड़ी संख्या में युवाओं की टोली इनके साथ है जो सीधे तौर पर बेगूसराय की ओर रवाना हुए। मेरे साथ भाजपा मंडल के पूर्व मंडल अध्यक्ष विनोद झा जी मौजूद हैं। सर, जिस तरह से अब तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और सीधे तौर पर बेगूसराय की ओर रवाना हो रहे हैं, क्या कहेंगे सर? आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। मोदी जी के बारे में हम सभी लोग जान रहे हैं कि उनकी गारंटी कहा जाता है कि मोदी की गारंटी। मोदी जी जो बोलते हैं वही करते हैं। यही तो हम लोगों को, हम भारतवासी को चाहिए कि नेता जो बोले वो करे। सर, आप लोग तो डरा धमका कर आरजेडी का विधायक भी अपने तरफ कर रहे हैं। डराते नहीं हैं, हमारी ऐसी भावना, हमारी भावना में वो लोग मिल रहे हैं, वहाँ त्रस्त हैं, प्रताड़ित हैं। जैसा आप लोग सुन रहे होंगे कि कहा जाता है कि हमको गाली दिया जाता है और हमारे दल में सम्मान मिलता है सभी लोगों को। हमारे कार्यकर्ता सज्जन हैं, आप देख रहे हैं। हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। क्यों बड़ी पार्टी बन गई? उदारता के बल पर बन गई, काम के बल पर बन गई। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी का देखिए, आज वही चल रहा है। हमारे बिहार में भी हमारे सम्राट चौधरी जी भी चल रहे हैं योगी जी के कदमों पर। इनका भी कहना है कि यहाँ जो भी गलती करेगा उसके ऊपर बुलडोज़र चलेगा। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी कभी भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ने जा रही है, नहीं बकसने जा रही है। इसके लिए अब जो लोग कहते हैं कि भाजपा का थोड़ा विरोध करो तो ईडी आती है। ईडी दूसरे पर क्यों नहीं जाती है? ईडी उसी के ऊपर आती है जिसके यहाँ नोट का जो है सो बंडल मिलता है, घर में ठूसा हुआ नोट रहता है। कहीं आज तक आप सुने हैं ऐसा कोई भी व्यक्ति है जिसके यहाँ ईडी गई और वह व्यक्ति निर्दोष निकला? तो सीधे तौर पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सरकार के समर्थन में तमाम लोग जा रहे हैं। कमल भैया, क्या कहेंगे? आज जिस तरह से समर्थन उमड़ रहा है प्रधानमंत्री जी के आगमन में, उमेश पासवान जी के नेतृत्व में तमाम लोग, युवाओं की टोली जो मौजूद है, क्या कहेंगे इसको? मोदी जी के बारे में कहने की अब कोई आवश्यकता नहीं रह गई। भारत का जन जन तो छोड़िए, अब पूरा विश्व का जो अपने आप में दिग्गज नेता कहलाते थे, आज अमेरिका हो, रूस हो, या आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे मुस्लिम कंट्री वाले देश भी आज भगवान राम सहित अन्य मंदिरों का निर्माण करके सनातन की वह प्राण प्रतिष्ठा जिसे नींव रखा है मोदी जी ने। मैं तो गौरवान्वित हो रहा हूँ कि पुनः इस मिथिला की धरती पर स्वागत, अभिनंदन आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का है। आज आप देखें
हमारे यहाँ दूसरे दल के नेता भी इसलिए आ रहे हैं कि उन्हें पता है, क्योंकि आज प्रत्येक गरीब के लिए 5 लाख का अगर कोई सुरक्षा की बात करता है, उनके स्वास्थ्य की बात करता है और उनके रहने के जीवन यापन की बात करता है, तो वो एकमात्र नेता है भारतीय जनता पार्टी का माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। और मैं बताऊं, मोदी जिंदाबाद। बाकी दलों में कहीं चारा चोर मिलेंगे आपको, कहीं कोयला खनन को हड़पने वाले मिलेंगे, कहीं नौकरी देने के बहाने जमीन हड़पने वाले मिलेंगे, लेकिन हमारे यहाँ जो कार्यकर्ता है वो भी नेता के रूप में उभर के आता है। कब पता किसे क्या पद मिल जाए ये कहना मुश्किल होता है। यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस भारत की आत्मसम्मान की रक्षा के लिए पुनः इस भाजपा की भगवा ध्वज को उठाकर खड़ा होकर एक ही नारा लगा रहा है, आज भारत विश्व गुरु बनने की कगार पर है। और जिंदाबाद। मैं एक बात और कहना चाहूंगा। जिस समय राजेंद्र सेतु बना था तो हमारे पूर्वजों ने उसे देखा था, हम लोग नहीं देखे थे। हम लोग तो गौरवान्वित हो रहे हैं कि आज उस एक राजेंद्र सेतु के बगल में 2-2 पुल का निर्माण हो रहा है। बड़े बड़े ब्रिज देखें, एनएच की पहली जो दुर्दशा थी वो, और अब आज पटना जाने में हमें मात्र 2 घंटे का ही समय लगता है। इस प्रकार का एनएच है, हाईवे है, गांव घर की गलियां गलियां बन गई है और माताओं की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। 35% का आरक्षण भी आदरणीय मोदी जी ने लेकर आया है। तो निश्चय ही हम सब गौरवान्वित हो रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, उमेश भैया जिंदाबाद। और गढ़पुरा का जन जन बोले जय श्री राम, गढ़पुरा का जन जन बोले, हे भारत मां का कन कन बोले। संख्या में युवाओं की टोली जोश और खरोश के साथ सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने जा रही है, जिसका नेतृत्व करता उमेश पासवान जी हैं। मेरे साथ पंकज अग्रवाल जी हैं। लगातार बीजेपी के हाथों को मजबूत करने का प्रयास करते रहते हैं और एक जो है यहाँ पर आज जिस तरह से टोपी पहने हुए हैं, भगवा टोपी के साथ प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जा रहे हैं। पंकज जी, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर? आज के डेट में बेगूसराय जिला ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी का लहर चल रहा है। अभी देख रहे होंगे बिहार की जो ताज़ा राजनीति है, दूसरे दल के विधायक भी भाजपा में आ रहे हैं। भाजपा के विधायक कहीं नहीं जा रहे हैं, दूसरे दल के लोग भाग भाग के बीजेपी में आ रहे हैं। खलबली मचा हुआ है पूरे विरोधी पार्टी में। और आने वाला समय में हमको लग रहा है इस बार 303 जो पिछले बार बीजेपी जीती थी, लेकिन जो राम भगवान का मंदिर नरेंद्र मोदी जी ने जो बनवा दिए हैं, हमको लग रहा है इस बार 404 सीट का आंकड़ा बीजेपी के हर कार्यकर्ता इस मुकाम को पूरा करने का कोशिश करेंगे। जितना भी मोदी जी योजना दिए हैं, लोग सब गली गली में तारीफ कर रहा है और पूरा लोग एकजुट है, किसी का विपक्षी का दाल गलने वाला नहीं है। सब लोग एक ही स्वर में कर रहे हैं, बीजेपी का जो भी कैंडिडेट होगा हम लोग नरेंद्र मोदी के नाम पर उसको वोट देंगे और पूरे हिंदुस्तान में भगवामय होगा। श्री नरेंद्र मोदी का बेगूसराय जिला में स्वागत। वो इतने महान हैं कि विश्व उनकी महानता से अभिभूत है, विश्व में उनका नाम चल रहा है। भारत में उन्होंने जो विकास योजनाएं लाई, जो लोगों में गतिशीलता लाई, जो हमारे प्रदेश में जो जितना योगदान किया, उत्थान किया लोगों का, वैसा प्रधानमंत्री दूसरा कोई नहीं हुआ। ये इससे पता चलता है कि मोदी जी की लोकप्रियता कितना है। पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में जो एक ब्रांड बन के उभरे हैं हमारे नेता मोदी जी, ये उनका प्रभाव है कि आज हम सब युवा गढ़पुरा मंडल से जो उनके नाम पे उनका अभी जो वहाँ बेगूसराय पधार रहे हैं, उनका भाषण सुनने के लिए हम लोग जा रहे हैं। और एक बार पुनः हम लोग सब युवा ठान लिए हैं कि फिर से 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उनको इस बार तो एक हम लोगों का नारा भी है, स्लोगन है भारतीय जनता पार्टी की, अब की बार 400 का पार। और निश्चित तौर पर उस स्लोगन पे हम लोग खरा उतरने की कोशिश करेंगे।